So hello everyone, welcome back to another episode of Ancient Ghost Revenge। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि किन फैंग उसके साथियों के साथ अभी तियांदाओ अकेडमी में वापस आ चुका था। उसने आते साथ सबसे पहले तो जाविन को धोया था, जिसके बाद वो एल्डर यू से मिलने के लिए कोर्टयार्ड में आ जाता है। लेकिन उसके पास यहाँ पे जो ये फीमेल एल्डर भी मौजूद थी, जो कि खुश नहीं लग रही थी किन फैंग को वो एल्डर यू से मिलना नहीं देना चाहती थी। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो फीमेल एल्डर किन फैंग के ऊपर अभी अटैक कर देती है। लेकिन जैसे वो अटैक करती है तो किन फैंग उसके अटैक को रोक लेता है और किन फैंग उससे बोलने लगता है, एल्डर हम यहाँ पे आपसे मिलने नहीं आए, इसलिए मुझे उम्मीद है आप ज्यादा ट्रबल कोज नहीं करोगी। लेकिन वो बोल रही थी आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं भी देखती हूँ तुम क्या करोगे। तो किन फैंग बोल रहा है तुम काफी ज्यादा अनरीजनेबल। और फिर वो एल्डर यूशन के पास आके बोल रहा था मुझे माफ करना, मैं आपको ऑफेंड कर रहा हूँ। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे की मदद से उसे ले जाता है। यहाँ पे फीमेल एल्डर उन्हें रोकने के लिए जा रही थी कि तभी जिंगवन और लिंगर उसके सामने आ जाती हैं, जो देख करके फीमेल एल्डर बोलने लगती है तुम दोनों लड़कियों को क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो। और फिर वो फीमेल एल्डर उसकी स्वॉर्ड निकालते साथ ही जिंगवैन के ऊपर भी अटैक कर देती है। और उसके एक अटैक में ही जिंगवैन तो काफी ज्यादा दूर उड़ के गिर जाती है और काफी ज्यादा इंजर भी अभी हो गई थी। ये देखकर तो लिंगर भी इस फीमेल एल्डर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड को वो फीमेल एल्डर पकड़ लेती है और उसे बोल रही थी तुम्हें क्या लगता है तुम तुम्हारे कमजोर स्किल से मेरा सामना कर पाओगी, और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है। लिंगर तुरंत ही दूर आकर के एक दूसरी टेक्निक का यूज करती है, लेकिन उस फीमेल एल्डर ने भी एक शील्ड क्रिएट कर ली थी। लेकिन तभी उसे किन फैंग की भी याद आती है कि वो यहाँ से जा चुका है तो उसे ढूंढना होगा। तो फिर वो एक फिंगर स्ट्राइक करती है जिससे लिंगर का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और एक वुल्फ टाइप का अटैक सीधा लिंगर के ऊपर होता है, जिससे वो भी ढेर हो जाती है। तभी जो वो फीमेल एल्डर थे लिंगर की तरफ बढ़ने लगती है तो उसके सामने जिंगवैन आते साथ ही अटैक कर देती है, जिससे अपने फीमेल मास्टर को दूर होना पड़ता है। इतनी देर में जो जिंगवैन थी वो लिंगर को उसके साथ लेके भाग जाती है। फीमेल एल्डर बोल रही थी तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगी, और उनका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ हम एक फैंग को दिखाते हैं जो कि एल्डर यू के साथ फॉरेस्ट में काफी अंदर तक आ गया था। और फिर वो उनको बोलने लगता है एल्डर यू मुझसे माफ करना, मैं काफी ज्यादा रूड था। जिस पे एल्डर यू बोल रहा था कि तुम ग्रेट एल्डर से रिलेटेड शायद कुछ बात करना चाहते हो, जिस पे किन फैंग बोलने लगता है हाँ हमें पता चल गया कि ग्रेट एल्डर कहाँ पे है। तो सुनते साथ ही तो एल्डर यू उसके पास आके बोलता है हाँ बताओ कहाँ पे है, मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। जब किन फैंग उन्हें बताता है कि वो सेंट्स फॉरबिडन एरिया में ट्रैप्ड हैं, तो सुनते साथ तो एल्डर यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा था तो शायद वे रूमर्स बिल्कुल सही थे, तो इन लोगों ने ग्रैंड एल्डर के ऊपर रिबेलियन के झूठे आरोप लगा दिए हैं और उसे अभी सेंट्स फॉरबिडन एरिया में कैद करके रखा गया है। तभी किन फैंग बोलने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एल्डर यू, दरअसल ग्रैंड एल्डर ने हमें बताया कि वो मोरोंग जानजू और तियांदाओ अकेडमी के डीन थे जो कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास तियांदाओ अकेडमी के डीन और मोरोंग जानजू के डीमंस के साथ कोल्यूड करने के सबूत थे और उन्हें वो मार्शल सेंट्स को भेजना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही उनको वो पता चल गया और ग्रेट एल्डर को सेंट्स फॉरबिडन एरिया में मरने के लिए भेज दिया। उन्होंने हमें बताया कि हम तियांदाओ अकेडमी में सिर्फ आप पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको ढूंढने आए ताकि आप हमारी मदद कर सके और ये बात सेंट्स तक भी पहुंचा सके, होली टेम्पल तक। जिसपे एल्डर यू बोलने लगता है कि तियांदाओ अकेडमी को नेशन की आर्मी ने घेर रखा है, इसलिए यहाँ से बाहर जाना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी इन्हें साइड से आवाज आने लगती है और एल्डर यू बोल रहा था ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो किन फैंग एल्डर यू से पूछता है क्या हो सकता है, जिसपे एल्डर यू उसे बताता है कि ये बेल एक इन्वेजन को सिग्नल कर रही है, हमारी तियांदाओ अकेडमी पे अटैक हुआ है, जिसके साथ ही हमारा सीन चेंज होकर तियांदाओ अकेडमी के गेट पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग काफी सारे डीमंस को देखते हैं जो कि अभी अकेडमी में एंटर कर चुके थे और लोगों को मार रहे थे। और उनका साइज भी एक इंसानी साइज से लगभग 2-3 गुना तो था ही, और वे उनके वेपन से डिसिपल्स को मार रहे थे। इधर जो फीमेल एल्डर थी जो लिंगर और जोआन जिंगवन का पीछा कर रही थी, वो भी डीमंस को देख के इनके सामने आ जाती है। वो बोल रही थी जो भी मेरे तियांदाओ अकेडमी में घुसेंगे मैं उनको मार दूंगे, और फिर एक स्लैश अटैक करती है जिससे उन डीमंस के ऊपर काफी बड़ा धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया था। जब धुआं हटता है तो वहाँ पे कोई भी डीमन नहीं था, बल्कि साइड से काफी सारे डीमंस आ रहे थे। अब इन डीमंस को आता देख के लिंगर जिंगवन को बोलने लगती है कि ये डीमन आर्मी सेंट्स फॉरबिडन एरिया से कैसे आ सकती है, सेंट्स फॉरबिडन एरिया तो सील्ड है। जिस पे फिर जिंगवन बोलने लगती है शायद ये सेंट्स फॉरबिडन एरिया वाली डीमन आर्मी नहीं है, ये डीमन आर्मी शायद पैलेस से आई है। जिसके बाद ये दोनों डिसाइपल्स को बचाने के लिए डीमन से फाइट करने के लिए लड़ाई में उतर पड़ते हैं, जहाँ पे हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जैसे डीमन काफी बुरी तरह लात और उसके वेपन से मार रहा था, और जैसे वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर जंप करता है तभी जिंगवन पीछे
पीछे से उस डीमन पे अटैक करके उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ हमें लिंगा को भी दिखाया जाता है जो कि काफी सारे डीमंस को मार रही थी। इतनी देर में यहाँ पे किन फैंग भी आ जाता है और वो भी उसके दोस्तों को अकेला फाइट करते देखता और सीधा ही ऊपर से इन डीमंस पे कूद जाता है और काफी सारे डीमंस को मार देता है। हम देखते हैं कि उसके अटैक से डीमंस सीधे डिसअपियर हो जाते हैं। तभी किन फैंग सेकंड एल्डर को बोलता है कि क्विकली सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो, ये लोग डीमन आर्मी को अंदर आने नहीं दे सकते हैं। तो जो सेकंड एल्डर थी वो बोलती है सब लोग मेरे साथ चलो। तो जितने भी डिसाइपल्स थे उसको फॉलो करने लगते हैं और उठ करके एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एक स्टोन पिलर रखा हुआ था। सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स मिलके उस पिलर के अंदर उनकी एनर्जी ट्रांसफर करने लगते हैं जिससे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जो पूरी तरह दाव अकेडमी को भी प्रोटेक्ट कर लेती है और डीमन आर्मी और ज्यादा अंदर नहीं आ पाती। जिसके बाद हमें एल्डर यू को दिखाया जाता है। अभी वो बोल रहा था कि और डीमंस अंदर नहीं आ पाएंगे लेकिन जो भी कोर्टयार्ड के अंदर घुस गए हैं हमें उन्हें मारना होगा। तभी जो सेकंड एल्डर थी वो बाकी एल्डर को बोल देती है कि आप जितने भी डिसाइपल्स सक्लूजन में गए हैं उनको बाहर आने के लिए बोलिए ताकि हम सबके साथ इन डीमंस के अगेंस्ट फाइट कर सकें। तो एक एल्डर यहाँ से चला जाता है जिसके बाद हमें सेकंड एल्डर को दिखाते हैं जो कि किन फैंग से पूछ रही थी क्या तुम एल्डर यू से इस सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे कि दाव अकेडमी पे डीमंस अटैक करने वाले हैं। तो वो अभी भी बोल रहा था मैं आपको क्यों बताऊं। लेकिन जो फीमेल एल्डर थी वो बोल रही थी किन फैंग मत भूलो कि दाव अकेडमी मेरे ऑर्डर्स पे चलती है, अगर तुम अभी मेरे साथ बदतमीजी करोगे मैं तो तुम्हें अकेडमी से निकाल दूंगी। जिस पे किन फैंग बोल रहा था तुम मुझे यहाँ रहने का कौन सा शौक है। जो सुनते साथ तो सेकंड एल्डर का खून उबलने लगता है और वो बोल रही थी किन फैंग तुझे प्यार की बात समझ में नहीं आती, और वो उसके ऊपर अटैक करने जा रही थी। तभी साइड से काफी सारे एल्डर्स यहाँ पे उड़ते आ गए थे और हमें दिखा जाता है कि एक रेड शैडो सीधा उड़ते हुए इस पिलर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, रुक जाती है और उसके अंदर से एक आदमी रिवील होता है जो कि कोई और नहीं अकेडमी का डीन ही था और वो भी अभी उन डीमंस की तरह लग रहा था। वो बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन मुझे रोक सकती है। यहाँ पे डीन बोल रहा था कि डीमन लॉर्ड अवेक हो चुका है और वो ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस कमजोर से स्ट्रगल से खुद को बचा पाओगे? मैं तुम्हें कीड़े मकोड़ों की तरह क्रश कर दूंगा। जो सोनते साथ हमें एल्डर यू को दिखाते हैं वो आगे के साइड आके बोल रहा था तुम डेमंस आज तक कुछ नहीं कर पाए और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिसके बाद वो इस डेन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन ये डेन तो काफी ज्यादा पावरफुल था जो एल्डर यू के उस सोर्ड को रोक लेता है और जैसे वो इस सोर्ड को ब्रेक करता है तो एल्डर यू भी काफी ज्यादा इंजर हो जाता है। जो दिखाते साथ ही हमारा ये एपिसोड दोस्तों इधर ही खत्म हो जाता है।